हम एक और मिथ पे आ गए। तीसरा मिथ है हमारी सीरीज का, और ये तीसरे मिथ में हम ये बात कर रहे हैं कि लोग मानते हैं डीपीटीपी और जीडीपीआर में कोई फर्क नहीं है, एज इट इज जीडीपीआर का नाम बदल दिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप नया कंटेंट देखते हैं। प्रिवेसी पे डीपीटीपी पे हम बात कर रहे हैं, और आज वाले वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं क्या डीपीटीपी बस जीडीपीआर का नाम बदल के है। ऐसा सोचते हैं लोग। इंडियन जीडीपीआर है, जीडीपीआर का नाम बहुत सुना हुआ है ना, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि सेम रूल्स वहां से उठाए होंगे और अपनी ज्योग्राफी में अप्लाई कर दिए होंगे। टेम्पलेट्स पॉलिसीज वहां से कॉपी पेस्ट करो, तुम डीपीटीपी कंप्लायंट हो जाओगे। जीडीपीआर कंप्लायंस और डीपीटीपी कंप्लायंस में कोई फर्क नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्यों मानते हैं लोग ऐसा? लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जीडीपीआर का नाम बहुत सुना हुआ है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जिसका जानकार रिश्तेदार यूरोप में काम कर रहा होगा, अमेरिका में काम कर रहा होगा, सिंगापुर में काम कर रहा होगा। वहां पर्सनल लॉज हैं सारे पर्सनल डेटा के। नहीं तो वो खुद एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे होगा जिसका ब्रांच ऑफिस या कस्टमर या वेंडर यूरोप में है। तो जीडीपीआर का नाम तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे जो पर्सनल डेटा का लॉ है जीडीपीआर, वैसे हिंदुस्तान में बना दिया। तो इंडियन कंपनीज को बोल दिया कि तुम भी इनको करो फॉलो। टर्मिनोलॉजीज भी एक जैसी हैं, फर्क है। फिड्यूशियरी शब्द जो है वो लैटिन शब्द है विश्वास का, और उसका इक्विवेलेंट जीडीपीआर है कंट्रोलर। तो फर्क है, एक जैसे लगते हैं एक जैसे है नहीं। कंसल्टेंट जीडीपीआर की किताबें रीयूज कर रहे हैं, वो तो कंसल्टेंट्स की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। डीपीटीपी बिल्कुल अलग है, हिंदुस्तानी कानून है, प्रिंसिपल्स बेस्ड है, आर्टिकल्स बेस्ड नहीं है। प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। मेरा जो यूडेमी का प्राइमरी कोर्स फंडामेंटल कोर्स है उसमें प्रिंसिपल्स के बारे में दिया हुआ, मेरी जो किंडल बुक है उसमें भी प्रिंसिपल्स है। मेन आइडिया ही डीपीटीपी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स हैं, यूजर राइट्स हैं, लॉफुल बेसिस हैं जो जीडीपीआर में नहीं है। हमारे पास ऐसे भी लॉफुल बेसिस हैं, हमारा कंसेंट मैकेनिज्म भी ऐसा है जो जीडीपीआर जैसा नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा। और आने वाले दिनों में हो सकता है जीडीपीआर वाले सोचें यार हम इंडिया के लॉ की ये चीजें अडेप्ट कर लें। ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही हो सकता है कि एक देश में जो कानून बना है वो एज इट इज दूसरे देश में काम कर सके। लोगों का बिहेवियर, लोगों की सोच, सब कुछ अलग होती है। लॉ के बारे में ही नॉलेज अलग अलग होती है। इसीलिए डीपीटीपी को भारत के हिसाब से बनाया गया है, एनफोर्समेंट डिजाइन दिया गया उसको, और डिजिटल फर्स्ट बनाया गया है, ये सोच के कि हम आज और आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटाइज तरीके में करने वाले हैं। जीडीपीआर और बहुत सारे कानून इतने पुराने हैं, जब डिजिटाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, वो पेपर रिकॉर्ड की भी बात करते हैं। डीपीटीपी सिर्फ डिजिटल डेटा की बात करता है। सो जीडीपीआर मैच्योर है, कई सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। डीपीटीपी अभी आया है, इसलिए डिजिटल अडॉप्शन की बात कर रहा है। कह रहा है आज ही अपने प्रिंसिपल्स ऐसे बनाइए कि आप स्केल अप करें और हमेशा आप डेटा को ढंग से देख सकें। डीपीटीपी और जीडीपीआर को सेम मान लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आप जीडीपीआर के हिसाब से कंप्लायंस बनाएंगे तो डीपीटीपी में काम नहीं करेगी। जिन कंपनियों के मल्टीपल ऑफिसेज हैं उनको ये भी बोला गया है, या वो ये भी मान रहे हैं, जो कि सही प्रैक्टिस है, कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है यूरोप के डेटा की और भारत के भी डेटा की, तो हैंडल करने वाले प्राइवेसी डिपार्टमेंट्स और डीपीओस भी अलग अलग, क्योंकि दोनों की नॉर्म्स अलग अलग हैं। कॉपी पेस्ट नहीं है, ना उन्होंने हमें कॉपी पेस्ट किया ना हमने उनको कॉपी पेस्ट किया। कंसेंट मॉडल मैंने आपसे बोला बिल्कुल डिफरेंट है, आप उनका कंसेंट मॉडल यूज ही नहीं कर सकते। वो इंडियन के हिसाब से नहीं बने हैं, इंडिया के हिसाब से, हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं बने हैं। हमें वो यूज करना चाहिए जो हमारे हिसाब से है। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। याद रखिए डीपीटीपी हिंदुस्तानी कानून है, हिंदुस्तान के एनवायरमेंट के हिसाब से कॉपी पेस्ट नहीं है। जीडीपीआर में विचार आपके मदद कर सकते हैं, लेकिन डीपीटीपी को रिप्लेस नहीं कर सकते। इंडिया के अपने कानून हैं, इंडिया के कानूनों के हिसाब से ही चलिए, और डीपीटीपी को अपने कानूनों और डीपीटीपी के रेगुलेशंस के हिसाब से समझिए और आगे चलाइए। डीपीटीपी जीडीपीआर जैसा है, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर। धन्यवाद।